हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे शेयर करने के लिए। कि मतलब आप लोगों ने कमेंट बोल बोल के बस भर दिया है कि भाई इकोनॉमिक्स का लाइए सेम 2 के लिए। तो आप बोले और नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो बनाने में मेरे को लेट हो रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, एक दिन में मैं 2 वीडियो भी बना सकता हूँ, बस अब अप टू डेट रहिए। ठीक है, थोड़ा काम में मैं उलझ गया था। तो नाउ डिफाइन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद का पीडीएफ बोल के चला देता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने जो भी क्वेश्चंस लिया है वो इस बुक से लिया, जयदेव सर्कल का जो बुक है, मैं उससे ही क्वेश्चन लेके करवा रहा हूँ, ठीक है। उसका ही क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे वाला नहीं हूँ कि भाई मैं आके बोलूँगा कि भाई ये सब मैंने बनाया, नहीं। जो बुक में है वही मैंने सब सॉल्व किया है। तो सबसे पहले डिफाइन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है? तो a perfectly competitive market is a market structure where numerous small firms compete against each other and no single firm can influence the market price। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर छोटे छोटे जो फर्म्स होते हैं वो एगेंस्ट में मतलब एगेंस्ट में कॉम्पीट करते हैं, एगेंस्ट में ईच अदर के एगेंस्ट में। मतलब मान लीजिए आपका एक दुकान है, आपके बाजू वाले में भी एक दुकान है जो सेम चीज़ें बेचता है। तो उसमें जो कंपटीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने आज आज जो आप साबुन बेच रहे हो 10 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक ब्रांड का, ए ब्रांड का मान लीजिए 10 रुपए में बेच रहे हैं। आपके बगल वाला ब्रांड ए वाला जो सोप है उसको 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा उसको। वो उससे ज़्यादा बेच नहीं सकता। मतलब मान लीजिए अगर उसने उसका प्राइस 12 रुपीज़ रख दिया, तो मतलब कोई खरीदेगा नहीं ये तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन वो बेच भी नहीं सकते, एमआरपी से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो जो एमआरपी रिटर्न डाउन होता है उसमें उसको बेचना पड़ता है, जैसे कि दूध का दाम होता है, जैसे कि टूथपेस्ट का होता है, जैसे कि मेरी बिस्कुट, मतलब इन सभी चीज़ों का होता है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे समझेंगे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है? तो ये देखिए, मेनी बायर्स होते हैं, मेनी सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री होता है, एग्जिट होता है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब मान लीजिए दुकान मैं चाहूँ तो आज बंद भी कर दे सकता हूँ। और इसमें मतलब बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। मतलब ये डेली नीड का सामान चीज़ है, जैसे कि टूथपेस्ट, राइस, आलू, ये सभी चीज़ें, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए दूध फूड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, पैक्ड फूड जो भी है जिसका प्राइस मतलब खुद से निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम प्राइस में ही आपको मिलेगा। अगर ये पर कोई चीज़ 10 रुपये का मिला है तो कन्याकुमारी में भी वो 10 रुपये का मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी वो 10 रुपये का मिलेगा। और उसमें फ्री एंड एंट्री एग्जिट भी होता है, मतलब कब चाहे मतलब मार्केट में घुस सकते हो और निकल भी सकते हो। और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी रहता है। अब देखते हैं तो इसका ही उल्टा चीज़ व्हाट इज़ मोनोपोली है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। ये मोनोपोली मार्केट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर डोमिनेट द मार्केट प्राइस with no close substitutes for its product. The firm has significant control over price and supply, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मोनोपोली मार्केट मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का पूरा उल्टा है। मतलब यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर सिंगल सेलर होता है जो डोमिनेट करता है मार्केट को, जहाँ पर कोई भी और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उस प्रोडक्ट का, ठीक है। और उस फार्म का पूरा कंट्रोल रहता है उसके प्राइस में कि वो मतलब मोनोपोली खुद का चला सके, ठीक है। मतलब आप ही हो सब मार्केट में, आपके सिवा कोई और नहीं है। फर्स्ट सेम में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवे। मतलब इंडियन रेलवे कैसे, क्योंकि अब मान लीजिए इंडियन रेलवे का अगर यहाँ से कहीं भी जाने का अगर 5 रुपये है तो वो खुद ही निर्धारित है। अगर वो 50 रुपये भी करे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक अकेला सेलर है यहाँ पर, ठीक है। इंडियन रेलवे हर जगह नहीं है, इंडियन रेलवे यहाँ पर ही है। और वो मतलब डोमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ही है, और उसका आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ भी प्राइस रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि गूगल इन इंटरनेट सर्च, गूगल भी क्या है, उसका मोनोपोली चलता है, ठीक है। आप कुछ भी जाइए गूगल में जाके आप सर्च करते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब गूगल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर्स क्या है, ठीक है। तो अब ये उससे उल्टा वाला चीज़ है, मोनोपोली का उल्टा वाला चीज़, ठीक है। कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहता है, ठीक है।
मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल नंबर्स ऑफ बायर्स। ठीक है, मतलब बायर कम रहता है, ठीक है, सेलर ज़्यादा है बायर कम है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, जहाँ पर हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ अलग तरीका का है, उसका प्रोडक्ट कुछ अलग तरीके का, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मान लीजिए दाल पूरी का जो दुकान है, आपको मतलब मार्केट के सामने जो दाल पूरी मिलता है, ठीक है, उसका 5 रुपये चार्ज करता है, लेकिन उसका इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका बाजू वाला जो दुकान है वो 10 रुपये का चार्ज करता है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से खरीदते हैं। तो इसको ही बोलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ठीक है, एक जगह पर सेम प्रोडक्ट सेम जगह पे नहीं मिलता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसमें भी होता है, ठीक है, मतलब जब चाहे मार्केट में आ सकते हो, जब चाहे जा सकते हो। नो प्राइस कंपटीशन, प्राइस का कोई कंपटीशन ही नहीं रहता है, ठीक है, मतलब मोनोपोलिस्टिक में प्राइस कंपटीशन में नहीं होता है, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से खेला जाता है। और सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर, थोड़ा बहुत मार्केट पावर रहता है। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली क्या चीज़ है? Oligopoly is a market structure where where few large firms dominate the market and each firm's actions influence the others. Firms में engage in collision and competition. इसका मतलब ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कुछ ही गिने चुने लार्ज फर्म हैं जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। अब गिने चुने बड़े कंपनी का मतलब क्या है? आ, इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर समझेंगे तो अब रिलायंस को ले लीजिए, ठीक है, ये जो है वो अकेला खुद नहीं करता, रिलायंस है, रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है, उसके बाद इंडियन ऑयल है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, उसके बाद और एक शायद कुछ पावर हाउस मतलब वो भी है। तो इन सब क्या है, ये सब ओलिगोपोली मार्केट में है। मतलब ठीक है, मतलब सबको इसका लाइसेंस भी नहीं मिलता है और मिलता भी है, बस ऐसा वाला सीन है, मतलब तीन चार तो है, ठीक है, इसमें तो मोनोपोली नहीं है, इसमें ओलिगोपोली बोलते हैं ऐसे सिचुएशन को। और उसमें क्या है, ये एक्शन इन्फ्लुएंस द अदर्स। मान लीजिए अगर इंडियन ऑयल में प्राइस बढ़ गया तो वो खुद का सेल, इन भारत पेट्रोलियम खुद का सेल बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा प्राइस घटाएगा, ठीक है। तो यही है ओलिगोपोली, जहाँ पर कि फर्म्स में एंगेज इन कॉल्यूजन्स और कंपटीशन, जहाँ पर उन लोगों का लड़ाई भी होता है और कंपटीशन भी रहता है। उसके बाद व्हाट इज बाइलेटरल मोनोपोली, गिव एन एग्जांपल। तो बाइलेटरल मोनोपोली वैसा चीज़ है जहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है और सिंगल बायर होता है एक मार्केट में, तो उसको बोलते हैं हम बाइलेटरल मोनोपोली। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है लेबर यूनियन नेगोशिएटिंग विद अ सिंगल एम्प्लॉयर। आई होप कि सब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब हम सेम वन में पढ़ चुके हैं। अब इसमें बस रिटर्न डाउन वाला सीन है। इसके बाद व्हाट इज मोनोपोली, गिव एन एग्जांपल। ए मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली वन बायर फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है। एग्जांपल, ए लार्ज कंपनी हायरिंग वर्क्स इन अ स्मॉल टाउन with no other employer। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली इंक्लूडेड इन परफेक्ट कंपटीशन। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है ना वो हर जगह पे मिल जाता है, मतलब एग्रीकल्चर का जो भी मतलब दुकान होता है, तो और वहाँ पर प्राइस भी सेम रहता है। तो क्या हुआ, बिकॉज दे आर होमोजीनियस एंड देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। तो जहाँ पर भी मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स होगा ना, तो वहाँ पर मोनोपोली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। अब बहुत लोगों को लगा कि भाई सब कुछ इतने अंदर शॉर्ट शॉर्ट में आप बता रहे हो, तो देखिए ये इकोनॉमिक्स चीज़ है, ठीक है, इसमें आप बोल बोल के मतलब नंबर नहीं इंक्रीज करोगे, शॉर्ट लिखोगे क्लियर कट लिखोगे नंबर अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, ए मार्केट विद मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, आपको समझा ही दिया। और प्योर कंपटीशन है, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्योर कंपटीशन कहीं पे नहीं होता है, कि जहाँ पर इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन द मार्केट बिहेवियर एज्यूमिंग इन्फिनिट बायर्स एंड सेलर्स, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, सबके पास पैसा ही नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से। उसके बाद स्टेट हाउ मोनोपोली अराइजेज इन द मार्केट। तो मोनोपोली कैसे आता है? तो मोनोपोली आता है कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कैसा? जब भी कोई पेटेंट या कॉपीराइट आ जाए, जैसे कि इंडियन रेलवे, अब बना सकते हो, बना के दिखाइए, ठीक है, तो फिर ये मोनोपोली से हट जाएगा, बना के दिखाइए। उसके बाद कंट्रोल ओवर की सोर्सेज, गवर्नमेंट का है भाई, की सोर्स में कवर है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल्स, बहुत सारे भाई भाई बायर, ये ट्रेन हर कोई यूज़ करता है। और गवर्नमेंट लाइसेंस, खुद ही गवर्नमेंट है भाई। इसको आप इंडियन रेलवे बोल के समझ लीजिए मोनोपोली को, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इट इज़ फाउंड। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो चीज़ है जहाँ पर कुछ यूनिक रहता है आपका ब्रांड का, ठीक है, क्वालिटी और फीचर्स। इट मेनली फाउंड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बोलना चाहते हो, तो देखिए मैंने पहले भी समझा, लेकिन आप थोड़ा और एग्जांपल देकर समझो। मान लीजिए हेडफोन जो है वो बोट का भी हेडफोन है, उबन का भी हेडफोन है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क है। बोट जो है वो प्राइम कस्टमर में भी डील करता है, थोड़े बहुत लो कस्टमर में भी डील करता है। अर्बन वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ लो में डील करता है, ठीक है। मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है। जैसे कि अब मान लीजिए ऐप, वो छोड़ दीजिए, अब एंड्रॉयड और एप्पल का ही समझ लीजिए। एप्पल जो है वो प्राइम का है, एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा लो लेवल का, मतलब हम जैसे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी सैमसंग, मतलब सैमसंग भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, जो एप्पल को टक्कर देने वाली क्षमता रखता है। तो यही बात है। उसके बाद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब तो बच्चे नहीं हो कि मतलब इतने गहराई से मैं समझाऊँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट में। उसके बाद वाई इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। क्यों बोलते हैं हम भाई? तो इट हैज़ मेनी सेलर्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे परफेक्ट सेलर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हर कोई बेचेगा ना, तो उसका प्राइस, मतलब वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन तो होएगा ही। अब ये जो आंसर आपको लिखना है ना, तो पहले आप ये वाला लाइन पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद एक आर ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये सब लिखना है, ठीक है। बच्चे तो नहीं हो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये सब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद इट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट्स एंड सम मार्केट पावर लाइक अ मोनोपोली, ठीक है। ये जो है ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करता है, सम पावर रहता है मोनोपोली का। और फर्म एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर फर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, बट ईच हैज स्मॉल मोनोपोली ओवर इज डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। और उसके जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट रहता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मोनोपोली इंजॉय करता है। कि इसको मान लो बोट का जो बेस है उसको बहुत पसंद है, किसी को उबन का पसंद है, किसी को एंड्रॉयड का फीचर्स पसंद है, किसी को एप्पल का फीचर्स पसंद है। तो इसकी वजह से मतलब देख लीजिएगा, तो एप्पल और सैमसंग का हाई फाई जो होता है उसका दाम पूरा सेम रहता है, लेकिन फिर भी तो सैमसंग वाला लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बस ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली मानते हैं वो, ठीक है। यही बात है। यूज़र यूज़र टू यूज़र ये वेरी करता है। उसके बाद 12, व्हाट इज ओलिगोपोली, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशियल ओलिगोपोली। तो प्योर ओलिगोपोली क्या है? जब सब फर्म मिलके आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली, जैसे कि सीमेंट एंड इंडस्ट्री। अब डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का मतलब है जहाँ पर फर्म सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। यही सब बात है। जैसे कि मान लीजिए टाटा मोटर्स एक अलग टाइप का बनाता है, टेस्ला अलग टाइप का बनाता है, तो यही बात है। और हर कोई तो कार डीलर नहीं है, इसलिए इसको ओलिगोपोली बोलते हैं। उसके बाद सो हाउ मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो देखिए मार्केट क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ पर मेनी बायर सेलर होमोजेनियस ये रहता है, मेनी फार्म रहता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रहता है, फ्यू डोमिनेंट फार्म्स रहते हैं ओलिगोपोली में। कुछ कुछ गिने चुने लोग जो इंटरडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग में, मतलब मान लीजिए ए अगर बोला मेरा प्राइस 2 रुपये है, तो बी उसको ज़्यादा सेल करना है तो एक बोलेगा, सी उसको बोलेगा कि भाई 0.5 में ही रख लो। बस यही वाला सब सीन फिन चलता है, ठीक है। और आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप मेरा पुराना वीडियो जाके सेम वन वाला भी देख सकते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो इसमें क्या है, मेनी बाय मेनी बायर और सेलर रहता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंड एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज रहता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है। तो भाई सब पढ़ाया हुआ चीज़ है। नो प्राइस कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, ठीक है। तो व्हाट इज मोनोपोली, मेंशन इट्स फीचर। मोनोपोली इज द मार्केट विद सिंगल सेलर, जहाँ पर एक सिंगल सेलर रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। फीचर क्या है? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, हाई वेरियस टू एंट्री, प्राइस मेकर, नो कंपटीशन। ओके, आई होप आपको कुछ सीन है भाई। क्या हो रहा है ये? पता नहीं भाई, कुछ हो गया था। चलो, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो फिर ठीक है, नो कंपटीशन वो वाला हो गया। नो डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, भाई देखिए सब क्वेश्चन ना रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट द एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत सारे फार्म होते हैं जो सेल करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलता है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि मोनोपोली का मतलब है जहाँ पर एक सेलर, एक मोनोपोलिस्टिक का मतलब है जहाँ पर
एक सेलर होता है, और मोनोपोलिस्टिक का मतलब जैसा जहाँ पर बहुत सेलर होता है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, मेनी सेलर्स एंड बायर्स रहता है, फ्री एंट्री एग्जिट, सम प्राइस कंट्रोल, नॉन प्राइस, ये सब आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज ओलिगोपोली, डिस्कस इट्स फीचर। ओलिगोपोली मार्केट जो स्ट्रक्चर है वेयर अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लार्ज फर्म, फ्यू लार्ज फर्म, फ्यू ये वाला मार्क टू है। ओलिगोपोली का मतलब ही है फ्यू, लार्ज फर्म जो है डोमिनेट करते हैं, जैसे कि फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, हाई बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस रिजिडिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन, ठीक है। ये सारे चीज़ें आती है, ये सारे फीचर्स आपको याद करने हैं। समझ लीजिए कि याद हो जाएगा, पेपर कुछ ऐसा है, मतलब आपको करना नहीं है। हाई बैरियर टू एंट्री मतलब कि सब कुछ नहीं देता है, ठीक है। इसी वजह से मोनोप्सोनी अब क्या है, मोनोप्सोनी इज अ मार्केट विद ओनली वन बायर, जहाँ पर अब बस एक ही बायर है लेकिन सेलर बहुत है। तो ऐसा एग्जांपल क्या है भाई, डिफेंस। डिफेंस, अब डिफेंस का सामान और कहीं नहीं बेच सकते भाई जब तक आपको परमिट नहीं मिलता। डिफेंस का सामान मिलना तो इंडियन आर्मी को बेचना है, ठीक है। तो यही वाला सीन है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब स्टोरेज फुल हो गया शायद। कोई नहीं, चलो। उसके बाद फीचर्स, सिंगल बायर इन द मार्केट, प्राइस कंट्रोल बाय द बायर, सप्लायर डिपेंडेंट ऑन वन बायर, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लो एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी। तो सिंगल बायर रहता है, प्राइस कंट्रोल बायर ही करता है, सॉरी। तो सप्लायर्स डिपेंडेंट ऑन वन बायर रहता है, ठीक है, क्योंकि और कोई बेचता नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो आपको डिफेंस का चीज़ वैसे ही बनाना पड़ता है। उसके बाद स्टेट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट competition and monopoly and hints so the monopolistic competition possesses these characteristics। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पे रहता है, जहाँ पर मेनी सेलर्स, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक का मतलब मिक्स ऑफ बोथ मेनी सेलर्स बट विथ सम ओवर प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए इसमें कुछ और ऐसा समझाने वाला नहीं है आपको, बस मैं की पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप उससे आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, इन विच मार्केट द फ्री एंट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। और व्हाट आर द इफेक्ट्स, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या है, जहाँ पर फर्म कैन एंटर और लीव द मार्केट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो उसको हम बोलते हैं और प्रेजेंट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स क्या है, नो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहता है, और मोर इनोवेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस इन व्हाट वेज मोनोपोली कैन राइज, कैसे हो सकता है मोनोपोली यहाँ पर। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, अगर सिर्फ गवर्नमेंट आपको ही लाइसेंस दे रहा है तो गवर्नमेंट चाहता है कि आप बड़े आदमी बने, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, आपका कंट्रोल है, ठीक है, सारे बिजनेस के ऊपर, तो सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो गवर्नमेंट आपको दिया है लाइसेंस। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, आपके पास बहुत पैसा है कि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। उसके बाद नेटवर्क इफेक्ट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आपके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी है। उसके बाद व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सप्लेन द मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स दो ब्रांडिंग क्वालिटीज और फीचर्स, ठीक है। मतलब ये सारे चीज़ें जो डिस्टिंग करते हैं कॉम्पिटिटर के थ्रू, की ब्रांडिंग, क्वालिटी और फीचर्स, इन तीन चीज़ों से आप दूसरों से अलग हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, टूथपेस्ट ब्रांड्स, ठीक है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ओलिगोपोली में क्या, स्मार्टफोन कंपनी, जैसे कि बोला मैंने एप्पल, यहाँ पर एप्पल और सैमसंग, ठीक। तो आई होप गाइस यही था आज का वीडियो, अब आपको पसंद आया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सब अपलोड कर दूँ, ठीक है। आप लोगों का भी टाइम जा रहा है, तो थैंक यू गाइस। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ये सब आपके चॉइस है, ठीक है। अब जब मैं कर रहा हूँ तो करने के साथ करने का यही फ़ायदा है, इसलिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया आप लोगों को, कि आपको करने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन भी मतलब भाई रिपीटेटिव है, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम सच में बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी जल्दी मैं और सब भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।